हर हर महादेव, जय श्री राम। क्या आप लोगों को मालूम है कि प्रत्येक व्यक्ति जो भी जन्म लेता है उसके ऊपर जन्म के साथ ही या जन्म के पूर्व ही किसी न किसी एक दैवीय शक्ति की कृपा जरूर रहती है, जो कि उसके साथ आजीवन अर्थात पूरे जन्म भर चलती है। यदि नहीं मालूम है तो मैं आप लोगों को ये बात बताता हूँ कि बात बिल्कुल सत्य है। अब वो शक्ति कौन सी है, आप उसे पहचानेंगे कैसे, प्रश्न ये उठता है। तो ज़्यादा करके लोग ये कह देंगे कि जिस भी देवी या देवता के प्रति हमारे मन में भावना प्रबल आती है उसी शक्ति की हमारे पर कृपा है। तो ऐसा गलत है, ऐसा नहीं होता है। जिसके मन में अर्थात जिसके लिए आपके मन में बहुत ज़्यादा भावना आती है पूजा पाठ में, मंत्र जप में, या जिसको देख के, जिस भी देवी देवता के स्वरूप को देख के आपके आंखों से अश्रु बहते हैं, वे आपके इष्ट हो सकते हैं। परंतु जरूरी नहीं कि जन्म से उन्हीं का कृपा आपके साथ में बनी हुई हो। इष्ट अलग होते हैं, जिनकी कृपा होती है जन्म से वो शक्ति अलग होती है, साथ में चलने वाली शक्ति अलग होती है, साथ में रहने वाली शक्ति अलग होती है। परंतु फिर भी सामान्य से सामान्य व्यक्ति के साथ भी, प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक शक्ति की कृपा होती ही होती है। वो शक्ति कोई भी हो सकती है। वो आपके कुल देवी देवता हो सकते हैं, वो माँ भगवती का कोई स्वरूप हो सकती है, माता काली हो सकती हैं, कोई और हो सकती हैं, हनुमान जी हो सकते हैं, भैरव बाबा हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। परंतु वो एक न एक शक्ति की कृपा आपके ऊपर जन्म से आजीवन बनी रहती है। अब प्रत्येक व्यक्ति के कर्म कुछ ऐसे बन जाते हैं जिसकी वजह से या तो कृपा घटती जाती है या बढ़ती जाती है। उदाहरण के तौर पे यदि किसी व्यक्ति के ऊपर हनुमान जी की कृपा है जन्म से ही, तो बालक या शिशु जब तक रहेगा वो तो पूरा सभी बच्चे भगवान का स्वरूप हैं। परंतु यदि वो बड़ा होके हनुमान जी के जो भी शैली है उसके प्रतिकूल व्यवहार करता है, अर्थात मांस मदिरा इत्यादि का भक्षण इत्यादि करने लगता है, तो क्या होगा, वो कृपा जो है वो घटती जाएगी। इसी प्रकार से यदि वह हनुमान जी की भक्ति करता है या राम नाम की भक्ति करता है तो कृपा बढ़ती जाएगी। अब प्रश्न ये उठता है कि हम पहचाने कैसे कि हमारे ऊपर किस शक्ति की कृपा है। तो देखिए, सामान्य लोग सीधा तौर पे नहीं पहचान सकते। ये या तो आपको आपके गुरु बता सकते हैं या कोई जानकार व्यक्ति वो बता सकता है। और जो उच्च कोटि के गुरु होते हैं वो जब कोई व्यक्ति उनसे दीक्षा लेने जाता है तो वो उसी शक्ति के मंत्र का आपको दीक्षा भी दे देंगे। अर्थात मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कोई व्यक्ति हनुमान जी की पूजा पाठ करता है परंतु उसके ऊपर माता भगवती काली की कृपा है, तो जो सही गुरु होगा वो उसे माता काली के स्वरूप का ही उसे गुरु मंत्र देगा, भले उसने आज तक माता काली की कोई पूजा ना करी हो। इससे होता क्या है कि जो शक्ति की कृपा आपके ऊपर होती है वो और प्रबल होती जाती है, और प्रबल होती जाती है, और उसके साथ में जो अन्य शक्तियां हैं, अन्य देवी शक्तियां, फिर वो अतिशीघ्र प्रसन्न होती हैं। क्योंकि जिसकी कृपा आपके ऊपर है वो तो पहले से ही प्रसन्न है, तो उसको मनाना ज़्यादा आसान है। इसीलिए यहाँ पे गुरु का दायित्व बढ़ जाता है। अब सामान्य व्यक्ति कैसे पहचान सकते हैं कि उनके ऊपर किस शक्ति की कृपा है? तो देखिए, थोड़े तौर पे आप लोग पहचान सकते हैं कि आपके ऊपर किस शक्ति की कृपा है। उदाहरण के तौर पे आप लोग यदि किसी घोर संकट में फंसते हैं या कोई कष्ट विपत्ति आती है, तो मैं उदाहरण के तौर पे यदि कहूँ कि किसी के इष्ट भगवान शिव हैं, तो भगवान शिव के आगे हाथ जोड़ के उन मन में कामना करके, हे प्रभु मेरे को ये कष्ट है, मेरे परिवार को ये कष्ट है, मुझे इस कष्टों से छुटकारा दिलाओ। तो आपके मान लीजिए आपके इष्ट हैं, आपको नहीं पता, परंतु आप तो उन्हीं को मान रहे हो। मगर जिस शक्ति की कृपा है आपके ऊपर, कार्य वो करेगी।
इष्ट तक तो बहुत बाद में बात जाएगी, आपका वो स्तर होगा तब बात जाएगी, मगर जिस शक्ति की कृपा है वही कार्य करेगी, वही आपको संकटों से बचाएगी। वो शक्ति कोई भी हो सकती है, आपके कुल देवी देवता ही हो सकते हैं। कई लोग जो जिनका शहरीकरण हो गया है वो अपने कुल देवी देवता को ही नहीं जानते। कुल देवी देवता प्रथम सीढ़ी हैं आपके घर के देवी देवताओं के। उनके बगैर आप साधना, पूजा पद्धति इत्यादि आप सोच भी नहीं सकते। और आधे से ज़्यादा लोगों को दिक्कत ही इसी बात से आती है कि उनको पता ही नहीं कि उनके कुल देवी देवता कौन है और वो उन्हें भूल चुके हैं। इसी कारण से वो कष्टों में पड़े हुए हैं। खैर, विषय पर वापस आते हैं। तो वो व्यक्ति कैसे पहचान सकता है कि कृपा किसकी है? तो जैसा मैं कह रहा था कि जब कष्टों में जो शक्ति आपके काम करेगी उसी की कृपा आपके ऊपर होती है। अब आपको कैसे पता कि कष्टों में कौन सी शक्ति कार्य कर रही है? तो कहीं ना कहीं वो शक्ति आपको अपना आभास करा देती है जब आप घोर विपदा में आपका परिवार होता है। तो उदाहरण के तौर पे मैं ये कहूँ, जैसे आपको एक उदाहरण से समझाऊं कि मान लीजिए कि कोई ऐसी घोर विपदा में फंसा हुआ है और उसका इष्ट शक्ति भगवान शिव हैं, परंतु उसके ऊपर भैरव के किसी स्वरूप की कृपा है, तो कार्य भैरव का वो स्वरूप ही करेंगे और वो एक झलक से दिखला जाएंगे कहीं ना कहीं उसको दैनिक दिनचर्या में। अर्थात मान लीजिए जो श्वान होगा, जैसे हम आम बोलचाल की भाषा में कुत्ता कहते हैं, उसके रूप में उनके गण या वो आपको दिखला जाएंगे कि वो कहीं ना कहीं से आपकी सहायता करके चला गया। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी को प्रताड़ित कर रहा है, पीट रहा है, तो एक कुत्ते ने आके उन्हें भौंक के भगा दिया, कुछ कर दिया। आप समझ लीजिए कि मतलब कि भैरव के किसी स्वरूप की कृपा है। उस समय पे व्यक्ति उन चीज़ों को पहचान नहीं पाता, सामान्य मनुष्य, परंतु होता ऐसा ही है। जिस शक्ति की कृपा होती है वो आपको जीवन में कई बार या मुख्य जो आपके मौके हैं जिन पे आपको सही में वाकई में संरक्षण चाहिए तो दिखा देंगे। आपके कुल देवी देवता की यदि कृपा है तो उनके वाहन के स्वरूप में या किसी रूप में या किसी वृद्ध के रूप में या माता किसी महिला के रूप में कुल की देवी हैं तो आपको संरक्षण करते हुए दिखेंगी, आम उसमें भी दिखेंगी। तो ये एक तरीके से लोग पहचान सकते हैं कि हमारे साथ में इस शक्ति की कृपा है। बाकी यदि उनको और पूरे स्तर पर जानना है तो उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति के पास संपर्क करना चाहिए जो कि उनको इस विषय में पूरी बात बता सके। तो आशा करता हूँ मैं जो बता रहा था आप लोगों को समझ में आया होगा। प्रत्येक व्यक्ति के साथ में किसी न किसी शक्ति की कृपा होती है और उसे उसी शक्ति को जगाना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि कार्य उसकी वही शक्ति करती है, वही उसका संरक्षण करती है, वही उसका सब कुछ करती है। और इसमें ज़्यादा करके जो शक्तियाँ होती हैं वो आपके घर के कुल देवी देवता ही होते हैं या फिर उसके बाद में अन्य शक्तियाँ हो सकती हैं। इसी के साथ हर हर महादेव, जय श्री राम।